बड़े सारे लोग गया के होंगे, शायद लोकल होंगे, आपका घर द्वार यहाँ होगा, और ज्यादातर लोग हम ऐसा मान करके चलते हैं जैसा देखे हैं पीछे कि गांव देहात से आए हुए रहते हैं, शहर में आकर के डेरा डंडा लिए हुए हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे इसमें हो गए जो थोड़ा बहुत जीके जीएस शायद पढ़े होंगे, पहले अपने से पढ़े होंगे या तो कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ये भी हो सकता है संभावना। ज्यादातर ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे जीके जीएस। 2-3 बातों को याद रखिएगा पढ़ाई के लिए, और कुछ बात और। अगर देखो पहली बार आए हो ना, तो थोड़ा सा भरोसा करके जैसे बोलते हैं वैसे करो। इतना जान लेना, पढ़ाने के लिए उसमें हम अपने से कुछ नहीं बोलेंगे, आपके भला के लिए जो होगा वही बोलेंगे। सारी बात समझिए। दूसरा, अक्सर एक बात हम देखो बोलते हैं, जहां कहीं भी जाते हो, किसी भी सब्जेक्ट क्लास करने जाते हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या मेरे पास जीके जीएस नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते हैं, या कोई और पेपर पढ़ते हैं, अगर आप क्लास करने गए तो एक बार पूरा क्लास अच्छे से कर लीजिए। हाँ, ये जरूर कहेंगे, आप कहीं जाने से पहले सोच लीजिए कि हम सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं, ये आपको चुनाव करना हो। इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता, आपको सहयोग कर सकता है आपके अगल बगल दोस्त यार जो हैं, वही लोग सहयोग कर सकते हैं, समझ गए? या तो कोई और नजदीकी आदमी जो पहले से आपको यहाँ रह रहा है वो आपको बता दे। लेकिन जाते हैं तो भरोसा करके आप अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़िए। खास करके उनके लिए हम जरूर बोलेंगे जो एकदम से नया है, और नहीं तो देखो आ रहे हैं कुछ दिन, फिर जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद छोड़ दे रहे हैं, पता चला साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे गुजर जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिन तुमको एहसास होगा, जिस दिन एहसास होगा उस दिन 2.5-3 साल समय आपका निकल जाएगा, और आप जो इंटर करके आए हैं पता चला उस समय ग्रेजुएशन कर लिए होंगे। दबाव, जिम्मेदारी, बड़ी तरह की चीज आ जाए। आ रही बात समझ में? तो जहां कहीं भी जाते, मेरे पास आते हैं, किसी और के पास जाते हैं, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। दूसरा, बाकी टीचर क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपको जो भी क्लास में होता है, मेरा ये मानना है कि आप जाते के साथ पहले आप उसको निपटाइए, उसको जरूर पढ़िए, नहीं तो क्लास में आने का क्या मतलब, विशेष मतलब नहीं निकलेगा। अरे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों सीखे, पूरा सीखें। समझ रहे बात? पूरा सीखने आए हैं ना कुछ क्यों सीखें। इसलिए जैसे आप यहाँ आते हैं, पढ़ाई होता है, घर जाइए, जो भी खाना पीना नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं कर करके सबसे पहले जहां भी गए क्लास उसको निपटाइए। उसके बाद तब जाकर के आप बाकी अगर कुछ अपने से इच्छा आपको करता है तब उसको पढ़िए। बाकी जो क्लासेस में होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि इसी को पढ़िएगा ना तो आपका सारा समय निकल जाए। शुरुआती मैक्सिमम बच्चा कम से कम 2 को देखते हैं कोचिंग करता ही, और 2 कोचिंग रीजनेबल भी आपके लिए, 2 क्लास, इससे ज्यादा मत करने लगिए एक ही बार। ऐसा मत समझिए कि तीनों चारों सब्जेक्ट हम तो एक ही बार पढ़ लें, फंस जाइएगा, कुछ नहीं देख पाइएगा अच्छे से, क्योंकि आपका मैक्सिमम समय कहाँ बाहर निकल जाएगा, और बाहर से जब घर पे जाइए, रूम पे जाएंगे तो इतने थके रहेंगे ना कि आप कुछ उलट ही नहीं पाएगा, अगले दिन फिर सारे कॉपी लेके आ जाइए। तो कर सकते हैं, परफेक्ट है, रीजनेबल, आपके पहुंच में। और घर पे जाइए तो पहले दोनों पे ध्यान दीजिए। कि जब आपको बैच स्टार्ट हुआ था तब भी बहुत सारी बातें बोले थे, आज भी बता रहे हैं, बीच बीच में डोज देना मेरा काम है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो हम करेंगे। कितना मानेंगे नहीं मानेंगे ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप कसम खा के ही बैठे होंगे कि हम नहीं मानेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं, समझ गए? लेकिन थोड़ा भी सोचते हैं, समझते हैं, अपने बारे में आप सोचते हैं तो सुनिएगा, समझिएगा, मानिएगा। समझ रहे बात को? ऐसा इसलिए समझा रहे हैं ना
कि 7-8 साल से पढ़ाने के क्रम में पता है सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है, कई साल बच्चा पता है ऐसी समय गुजार देता है। अब वो दौर नहीं है कि बरसों बरस आप ऐसी टाइम गुजार दें। एक समय था, दुनिया बहुत फास्ट हो गया है, 5 साल 6 साल अगर ऐसे ही गुजार दिया, आप 6 साल 7 साल यहाँ, और अगर नहीं अंतिम तक कुछ हासिल कर पाए, बहुत पीछे हो जाइएगा। इतना पीछे हो जाइएगा ना कि आपको कंपीट करना फिर मुश्किल हो जाए। कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। पहले जो दुनिया में परिवर्तन था ना, जो 50 साल में परिवर्तन होता था, आज पता है वो 5 साल में क्या 2 साल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, 2G से होते होते कब हम लोग 5G या 6G पे आ गए, अंदाजा भी नहीं लगा। पिछले 10 साल में सब कुछ हो गया। कितना तकनीकी अपग्रेड हो रहा है, समझ रहे बात को। इसलिए नए नए गांव से आए हैं या नए नए जहां से भी आए हैं, पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखिए और एक टारगेट दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको इतना दिन यहाँ रहना है और इतना दिन में ये चीज कर लेना है, और करके यहाँ से निकलिए। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर बैठ करके दाल भात चोखा, जिसको तुम लोग DVC बोलते हो, या कुछ और भी जो भी है, ये बैठ करके एक छोटा सा कमरा 10x10 के कमरा में बैठे हुए और लगे हुए हैं पिछले कई सालों से। आ रहा है बात समझ में। दूसरा ध्यान रखना, एक शब्द हम पीछे कहीं बताए होंगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये शब्द कभी हम आपको बताए होंगे। इसका मतलब होता है, आप ऐसे समझ लें, इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं गहरी इच्छा। इस तरह से समझ सकते हैं। ये गहरी इच्छा पता है, जितना कम उम्र रहता है उतना ही उत्साह और अंदर से कुछ करने का जुनून होता है। अभी जैसे इंटर के एग्जाम देते होंगे, उसके बाद आते होंगे तो आपको मन में लगता होगा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये अभी आपके अंदर बहुत होगा। समझ गए। जैसे जैसे समय बीतेगा, उम्र आगे बढ़ेगा, आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होता है चीज, और जैसे जैसे जीवन में आगे थोड़ा असफल होंगे तो अपने आप पर भी शंका होने लगता है। अभी नहीं, अभी आपके अंदर भरा। तो बस जरूरी है कि जब डिजायर स्ट्रांग है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो अभी सही पाथ पर चल जाए, आसानी से पा ले। अरे बात समझ में। और मेरा तो देखो मानना है, इंसान अगर कुछ चीजें सोच सकता है तो उसको कर भी सकता है, और ऐसी ही दुनिया में हो भी रहा है। कभी तो कोई सोचा होगा मोबाइल फोन के बारे में कि बिना वायरलेस होकर के बात होगा एक समय, आज हो रहा है। कभी ये कल्पना लगता होगा, कभी ये दुनिया में कोई बोला होगा पहली बार तो कल्पना लगता हो कि ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मस्तिष्क सोच सकता है, उसको कर सकता है, जमीन पर उतार सकता है। समझ रहे बात को। और ये अभी आपके अंदर भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उम्र के साथ घटते चला जाता है। सारी बात समझ लीजिए। इसलिए सही तरीके से चुनाव कर लीजिए कि क्या करना है और सही पाथ पर लग जाए। जब ये बात आ गया तो एक वर्ड और याद रखिएगा, एक शब्द होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब ऐसे सामान्य भाषा में कहें, अपने से एक तरह से कोई वादा, कि एक बार अगर कोई चीज हम तय कर लिए हैं और सही चीज को तय कर लीजिए। ये नहीं कि तय करने का मतलब कुछ भी तय कर लीजिए। आप अपने स्तर से देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद पूरी तरह से कमिटेड रहिए। आपके आपके भाषा में तो सबसे बढ़िया चलता है कि किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे उसके प्रति कमिटेड हैं, ऐसा लोग वर्ड बोलते हैं। और जब देखिएगा, जब कमिटेड रहते हैं और सफलता हासिल नहीं होता है तो कमिटमेंट एक समय के बाद हिल जाता है।
तो आप अपने उद्देश्य से ये कमिटमेंट करिए कि हमको ये करना है, ये पाना है, और उसके प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहिए। समझ रहे हैं बात को? और ध्यान रखिए, कमिटमेंट देखो तब बेहतर आएगा ना जब कोई चीज जीतने के लिए तुम खेलोगे। अगर हार को टालने के लिए और बस यूं ही अगर लगे हुए हैं तो कमिटमेंट नहीं रहेगा, अंदर से आप हिले हुए रहेंगे। आपका जो इच्छा शक्ति है ना वो उतना मजबूत नहीं रहेगा। लेकिन अगर सही पाथ का चुनाव किए हैं, जो आप चाहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आप उस चीज के प्रति कमिटेड रहिए। लेकिन कमिटमेंट भी बहुत लंबे मत खींच दीजिए। आप रैंडम काम मत करिए जैसे तैसे। एक डिसिप्लिन में काम करेंगे, समर्पण के तहत कार्य करेंगे, तभी वो कमिटमेंट भी रहेगा। नहीं तो पता उद्देश्य से एक समय के बाद लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। चलो ये नहीं हुआ ये कर लेते, ये नहीं हुआ ये कर लेते। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम देते देते ग्रुप डी तक चलाए। आ रहा है बात समझ? एक दो नहीं, ऐसे हम हजारों में एग्जाम्पल बताते हैं। हम लोग डेली पढ़ाते हैं तो डेली तो लोग से ही मिलना जुलना है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो जीतने के लिए खेलना है, सही बात पर खेलना, तब बात बनेगी। और एक शब्द और याद रखिएगा, तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर दायित्व लेना, जिम्मेदारी लेना। अरे बात समझ में? आप यहां बैठे हुए हैं, आपका ये आपका चुनाव है, दूसरे पे टालिएगा मत। कल हो करके ये गार्जियन को नहीं कहिएगा कि आप ऐसा बोले तो हम ऐसा किए। गार्जियन के दबाव से अगर है तो फिर बेहतर है आप यहां से उठ के चले जाइए। आप अपना चुनाव करिए और अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए, दायित्व लीजिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए, निर्णय लीजिए, तब बात बनेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सोचेंगे कि दूसरे के कंधा पर रख के गोली चलाते रहें या दूसरे को दोष देते रहें कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा तो समय निकल ही गया ना, तुम्हारा तो टाइम निकल ही गया ना, तो हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए अपने ऊपर जवाबदेही लेना, दायित्व इसलिए लेना है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ बाई लक ही प्राप्त होता है या तो कोई कर देगा आपके लिए। वो आप अपने ऊपर दायित्व लेकर के काम करेंगे तभी बात बनेगी। और नहीं लीजिएगा जिम्मेदारी तो ये तय है, आप लिख लीजिएगा कि आप जीवन में बहुत सफल नहीं हो सकते। संजोग से कुछ मिल गया तो मिल गया। थोड़ा बहुत जीवन में संयोग का भी मामला होता है। संयोग का मामला हम इसलिए मानते हैं, जैसे आपको देखिए एक बात बताते हैं, टीचिंग के ही लाइन में देखिएगा, आज बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन के टीचर बने हुए, उनको कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम इतना बड़ा हो जाए, अगर वो ईमानदारी से बोलेंगे तो। ये संयोग का मामला है कि कुछ ऐसे परिवर्तन हुआ और आपने उस समय कुछ ऐसा निर्णय लिया, आज आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे छाए हुए। तो कभी कभी कुछ चीजें जो आपके फेवर में ही कुछ निर्णय हो जाए, इस संयोग का मामला है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने ऊपर दायित्व नहीं लेंगे तो हो जाए। इसका मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि उसके बाद उन्होंने दायित्व लिया, संजोग अगर साथ दिया तो दायित्व भी लिया, तब जाकर के आगे बढ़े। समझ गए? और एक शब्द है जिसका तो खैर कोई उपाय नहीं या तो अल्टरनेट नहीं, हार्डवर्क। इसका कोई अल्टरनेट नहीं। समझ गए? हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं। कम क्षमतावान व्यक्ति भी पता है मेहनत से कुछ भी पा सकता है।
और अधिक क्षमतावान व्यक्ति भी है ना, अगर वो मेहनत नहीं करता है तो असफल रह सकता है। हम ऐसे ऐसे आईक्यू वाले लोग को जानते हैं जो एक सामान्य बच्चा 10 घंटा में पढ़ेगा, वो 1.5 घंटा में पढ़ सकता है, पर सफल नहीं है, क्योंकि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी हार्डवर्क नहीं, घंटों भर भी नहीं। हार्डवर्क सबसे सफलता का उत्तम चीज। और हार्डवर्क कैसे होना चाहिए? विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी कोई जोर नहीं है, जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा घर पे पढ़ने का या तो अपने रूम पे पढ़ने का ये तय कर लीजिए, अगले 1.5 साल, 1.25 साल आप यही पालन करते रहिए। लाइए हम लिख करके दे देते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, 6 घंटा का मतलब 6 घंटा। और अक्सर हम क्लास में एक बात बोलते हैं, 30 दिन में कम से कम 26 दिन ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि घर गए तो शादी में 8 दिन दूसरे के शादी में लगे, किसी दूसरे के काम में 10 दिन से लगे हुए हैं, गए तो 15 दिन वहीं टिके हुए। नहीं, अगर महीना में 26 दिन, 27 दिन आप ऐसा कर सकते हैं तो लिख करके हम दे देते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हार्डवर्क का तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है, लेकिन हार्डवर्क होना चाहिए एक डिसिप्लिन में, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज। क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, रैंडम तरीके से हार्डवर्क करते हैं तब भी सफल होने का कोई गारंटी नहीं है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देखिएगा 10 दिन खूब पढ़ेगा, 20 दिन नहीं पढ़ेगा, तो या तो लंबा खींचा जाएंगे या तो हो सकता है सफल ना हो। लेकिन 6 ही घंटा पढ़े, 27 दिन पढ़े, 26 दिन पढ़े, तब आप सही समय पे हो जाएंगे सफल। इसलिए एक चीज ध्यान में रख लो, ऐसा नहीं कि जो सफल हुआ है वो कोई बहुत विशेष कुछ किया है, बस यही चीज किया। समझ रहे बात को? तो इस चीज को दिमाग में रखिए। और अगले 3-4 साल में आपके ऊपर इतना दायित्व आ जाएगा ना कि फिर पता है पढ़ाई में भी आपको टिकने वाला मामला हो जाता है, हिलने लगता है। कमाने का दायित्व हो सकता है 4 साल 5 साल बाद गार्जियन बोलेंगे कि शादी विवाह कर देंगे, सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है। और ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे आपके ऊपर आएगा, और उम्र बढ़ेगा तो आएगा ही एक दिन, वो अपने आप आ जाएगा, आप सजग नहीं है तो। और वो आ जाएगा तो आज जितने फ्री तरीका से आप हैं, कल नहीं रहिए, कल आप इतने फ्री नहीं रहिएगा। इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। इसीलिए जो बातें क्लास में कहा जाता है उसको अक्षर पालन कीजिए। आजकल देखते हो, न कमाने वाला आदमी घर से लेके बाहर तक देखेगा, उसको अपराध के नजर से लोग देखता है, समझ गए? और जो कमाने वाला आदमी या ठीक ठाक कमाने वाला आदमी, वो कैसा भी आदमी, उसको लोगों का देखने का नजरिया दूसरा होता है। जैसे है ना वो लाइन, जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उसका ऐब दुनिया को हुनर लगता है। उसका ऐब भी दुनिया को हुनर लगता है, मतलब उसके गलती भी लोगों को पता लगता है कि ये करके हो तो थोड़ी गलत करके हो, ऐसे लोग देखता है। लेकिन जिसकी इकोनॉमिक हालात खराब है, वो अच्छा भी करेगा ना, तो उसमें सब लोगों को ऐब नजर आता है।